Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ का काम जो ध्वस्त करने का काम किया है वो सुशील बाबू ही किए हैं। सुशील बाबू अपना बेस ध्वस्त कर चुके हैं। अभी तक एक भी राजपूत को औरंगाबाद में बाबू सुशील सिंह राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिए हैं और इसका नतीजा इनको भोगना होगा। बिहार तक की टीम इस वक्त चुनावी यात्रा पे निकल चुकी है और हम पहुंचे हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद। चित्तौड़गढ़ इसलिए औरंगाबाद को कहा जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से या फिर ये कहें कि लगभग यहाँ से जितने भी सांसद हुए वे सभी राजपूत समाज से ही हुए हैं। और इस वक्त हम रफीगंज के बीबीपुर गांव में मौजूद हैं और इस गांव में हमारे साथ यहाँ के कुछ राजपूत समाज के लोग हैं और कुछ अलग समाज के भी लोग हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस बार फिर से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत उम्मीदवार और कह सकते हैं कि पिछले 3 बार से सांसद सुशील कुमार सिंह पर ही भरोसा जताया है और इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार सिंह है। वही राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बताया। अब ऐसे में अभय कुशवाहा और सुशील कुमार सिंह के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। हमारे साथ कुछ राजपूत समाज के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार का चित्तौड़गढ़ जहां पर हमेशा राजपूत समाज के ही सांसद बनते आए हैं, क्या इस बार वो रिकॉर्ड कायम रहेगा या वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। सबसे पहले हम आपसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजय सिंह है। रंजय सिंह जी। आप भी राजपूत समाज से आते हैं? जी जी जी। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को। जी जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि औरंगाबाद बिहार विभूति अनुग्रह बाबू का धरती रहा है। यहाँ से छोटे साहब यहीं के जन्म लेने वाले थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ था, लेकिन जिस भाजपा प्रत्याशी का आप अभी नाम ले रहे थे, सुशील कुमार सिंह का, उन्होंने ही चित्तौड़गढ़ को बर्बाद करने का काम किया है। वो भी मैं आपको, पता ना आप मेरा बयान कितना लंबा चलाएंगे, लेकिन मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं सुशील कुमार सिंह को 2009 से देख रहा हूँ। 2009 में सुशील बाबू मेरे सामने सांसद बने थे। 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। उस समय लालू जी के राज को हटाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता भरोसा जताई थी और नीतीश कुमार के कारण ही, उनके भरोसा के कारण ही 2009 में सुशील कुमार सिंह सांसद बने। जैसे ही वो 2009 में सांसद बने तो 2010 में उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतना जग गया कि वो अपने घर परिवार के लोगों को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए सोचने लगे, जिसमें उन्होंने रफीगंज से अपने भाई के लिए टिकट मांगे नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए लालू जी से संपर्क करके औरंगाबाद विधानसभा से अपने भाई सुनील कुमार सिंह को ललटेन के टिकट पर चुनाव लड़ाया और उन्होंने यह घोषणा किया कि मगध में कहीं भी एक सीट जनता दल यूनाइटेड को मैं नहीं आने दूंगा। जबकि ऐसा हुआ नहीं। उनका भाई सुनील कुमार सिंह भी हारे और जनता दल यूनाइटेड का और बाकी सीट भी आया, सरकार भी बनी। तो ये 2014 में जनता दल यूनाइटेड से भाग के और भाजपा ज्वाइन कर लिए। अब भाई 2014 में भाजपा का लहर था, माननीय मोदी जी का लहर था, तो 2014 में मोदी जी के नाम पर इन्होंने चुनाव जीत लिया। 19 में भी तो चुनाव जीत गए। अब 2019 की बारी आई तो 2019 में भी भाजपा इनको टिकट दे दिया, चूंकि ये 14 में जीते थे। 2019 में महागठबंधन से उपेंद्र प्रसाद को टिकट मिला। अब थोड़ा यहाँ औरंगाबाद के राजपूतों को ये लगना भी चाहिए था, स्वाभाविक था। लोग को लगा कि यहाँ से औरंगाबाद से तो सांसद राजपूत ही हुआ करते हैं। तो यहाँ के लोग ये खुल के लग गए कि नहीं भाई, हम लोग को इसको बचना चाहिए। तो सुशील कुमार सिंह को यहाँ के राजपूतों ने अपने गांव में हर बूथ पर, जो सुशील सिंह का धूर विरोधी था, वो भी सुशील सिंह को वोट दिलवाने का काम किया। 24 में क्या होगा? 24 में लेकिन अब रही 24 की बात, तो मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ का काम जो ध्वस्त करने का काम किया है वो सुशील बाबू ही किए हैं। सुशील बाबू अपना बेस ध्वस्त कर चुके हैं। उसका मैं उदाहरण दूंगा। औरंगाबाद जिला में
जिला परिषद चेयरमैन का एकल पद होता है। सुशील बाबू के कारण औरंगाबाद में जिला परिषद में जितने राजपूत लड़ रहे थे सबको सुशील बाबू ने अंदर अंदर विरोध करके हरवाया। नतीजा यह हुआ कि जिला परिषद के चेयरमैन के लिए कोई राजपूत नामांकन करने वाला नहीं मिला। औरंगाबाद में अगर मुखिया की बात करें तो सुशील बाबू अंदर अंदर राजपूतों का ऐसा विरोध किया कि औरंगाबाद में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो जादुओं का है। कहने का मेरा मतलब यह है कि वार्ड से लेके विधायक तक यहां महागठबंधन के प्रतिनिधित्व है। वैसे स्थिति में सुशील कुमार सिंह का क्या हश्र होगा। अगर ये बात हम बोलेंगे तो हो सकता है बड़बोलापन लगेगा। माननीय अगर सुशील कुमार सिंह तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, जो यहाँ से राजपूत सांसद बनते आ रहे हैं वो हार जाएंगे इस बार। बिल्कुल, सुशील कुमार सिंह कभी भी अपने जन बल के जनमत के आधार पर सांसद नहीं बने हैं, बल्कि इस बार क्या होगा ये बताइए आप। इस बार बिल्कुल उनके प्रतिकूल परिस्थिति है और 2019 वाला राजपूतों का संगठन नहीं है। राजपूत समझ चुका है कि हम 2019 में इनको सांसद बनाए तो 20 में ये पूरे 6 विधानसभा को धो दिए, महागठबंधन को दिए। फिर अगर हम 2024 में इनको बनाते हैं तो 2025 में यहाँ से महागठबंधन को ही ये जिताने का काम करेंगे। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे, आपसे भी काफी बातचीत हो गई। क्या नाम है सर आपका? मनोज सिंह। क्या लगता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल राजपूत सांसद ही होते आए हैं, इस बार भी ये रिकॉर्ड कायम रहेगा या इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा कि इन्होंने वार्ड सदस्य से लेके और विधायक तक के हराने का काम किया है। अभी तक एक भी राजपूत को औरंगाबाद में बाबू सुशील सिंह राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिए हैं और इसका नतीजा इनको भोगना होगा। ऐसा क्यों करते हैं वो, आपको क्या लगता है? ये ईर्ष्या है उनका। अपना अनुभव अति है कि हम अपना बेटा को विधायक बनावे, अपने बने और बाकी राजपूत जैसे कि हमारे पीछे पीछे चले। ये तो राजपूत बहुल क्षेत्र है पूरा औरंगाबाद कह सकते हैं, तो यहाँ पे राजपूत जो है इस बार उनका मिजाज क्या है? क्या सुशील कुमार सिंह की तरफ जाएंगे या इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा? कुछ मजबूरी बस जाएगा और नहीं तो अगर सच पूछिए तो 80% राजपूत उनसे खफा है। 80% राजपूत? हाँ, 80% खफा है। अब मजबूरन उनको 50% वोट जाएगा उनके पास। बाकी 50% राजपूत 20% महागठबंधन में जाएगा, 30% नोटा में जाएगा। नोटा में जाएगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे? मेरा भी सवाल आपसे यही रहेगा कि अब तक यहाँ से राजपूत सांसद ही बनते आए हैं, ये रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर टूट जाएगा? ये रिकॉर्ड कायम रहता, परंतु टिकट में गड़बड़ी हुई। सुशील कुमार सिंह जी को कोई चाहता नहीं, भाजपा ने विरोध भी किया कि टिकट किसी और को दें, किसी और को नहीं दे करके अगर यहाँ से अगर चित्तौड़गढ़ को बचाना था तो निखिल कुमार सिंह को टिकट देना था। जातीय तो कांग्रेस से थे ना? कांग्रेस से थे तो आरजेडी भी तो कांग्रेस में है, आरजेडी भी तो कांग्रेस गठबंधन है, तो वहां तक रहता तो हद तक जो है सो चित्तौड़गढ़ का ध्वस्त होने की नौबत नहीं आती। परंतु हुआ क्या? हुआ कि इनका जो व्यवहारिक गतिरोध है, विरोधाभास जो अपने समाज में है खास करके, वो विरोधाभास आज के डेट में जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। उसको संभाल नहीं पाए, 5 आगे और उसको बढ़ाते चले गए, तो विरोधाभास तो वही है बना हुआ है। तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। चित्तौड़गढ़ का जो टैग है जो माहौल है अभी तक का, जो माहौल है राजनीति स्तर जो होता है इलेक्शन तक, जो माहौल क्या होता है नहीं होता है, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस चीज को, मगर अभी का जो माहौल है उस माहौल में बिल्कुल ध्वस्त। चित्तौड़गढ़ का जो नाम है हाँ, अभी तक का माहौल जो बना हुआ है, जो लोगों में द्वेष है, भावनाएं हैं अपने समाज के लोगों में, उसमें जो है सो और लोगों से बातचीत करेंगे के करके, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अनुज कुमार सिंह। क्या लगता है सर, ये जो चित्तौड़गढ़ का टैग औरंगाबाद से वो कायम रहेगा या हट जाएगा? ना नहीं, टूट जाएगा चित्तौड़गढ़। टूट जाएगा? हाँ टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? यहाँ पे सुशील बाबू जो किए हैं उसको उसका उत्तर मिलना चाहिए। जो गलत किए हैं, कहीं कोई काम है, 15 साल से सांसद है, मेरे गांव में एक ईंटा का भी कोई काम किए हैं? कोई एगो चापोकल दिए हैं? कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई बता दे कि कोई बड़ा काम जिला में वो किए हैं? हाँ, वो अपने लिए बहुत कुछ किए हैं। पेट्रोल, बीबीपुर में तो पूरा राजपूत लोग ही रहते हैं ना? रहते हैं, तो क्या यहाँ राजपूत वोट देगा महागठबंधन के? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और हम नहीं साथ हैं इसमें। पूरा भादवा पंचायत के इसमें अब गांव पूछेगा तो सब अलग अलग गांव से भी आदमी हैं। हाँ, पूरा मतलब
हम लोग वोट नहीं देंगे। हरा हरा गमछा पहन रखे हैं, तो क्या लगता है इस बार लालटेन जला देना है? जी लालटेन इस बार जला देना है। हम लोग सुशील बाबू की इस बार चाह रहे हैं कि 15 साल हो गया, हम लोग 15 साल में उनको विकास नहीं देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि लालटेन जलना चाहिए, सुशील बाबू का कमल बुतना चाहिए। ये आसान होगा क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर राजपूत सांसद ही बनते आए हैं, कुशवाहा सांसद बनेंगे, ये आसान होगा लगता है? आसान पूरा है, अभी राजपूत भी हमारे साथ हैं लालटेन के साथ, और अदर कास्ट सा पूरा एक होल है इस बार, एक है। ठीक है, और लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। क्या लगता है चित्तौड़गढ़ का जो टैग है औरंगाबाद पे, ये हट जाएगा? जी बिल्कुल हटेगा। कैसे हट जाएगा? हटेगा। सुशील कुमार जी को जो है कि औरंगाबाद पर ध्यान ही नहीं है। ध्यान, लोग बेरोजगार हैं यहाँ सुशील बाबू जो है कि 15 साल 10 साल से यहाँ पर हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार लोग जो है कि बाहर जा रहे हैं। 15 साल से सांसद हैं, उनको नहीं चाहिए कि कुछ इंडस्ट्री लाए, प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी लेकर के आए, कि लोग जो बाहर जा रहे हैं बाहर की वजह से यहाँ कमाएं। हम अपना जो है कि भूमि छोड़ करके हम बाहर जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं 2 पैसा के लिए। चलिए और लोगों से, एक आधा और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ युवा है उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। मेरा नाम नंदू यादव है सर। आज तक सुशील बाबू को देखते आए सर, यहाँ मेन लोग कृषि पर निर्भर है। आज तक कोयल नहर के प्रलोभन देते रहे, आज तक नहीं पानी पहुँच सका सर, समझिए ना। छोटे मोटे काम के लिए लोग जाता है तो उनका मिलने मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस बार अभय कुशवाहा को वोट दिया जाएगा यहाँ से सर। अब यहाँ से अभय कुशवाहा लीड करेंगे। चलिए कुछ युवा हैं, युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, आपकी क्या प्राथमिकता है? चुनाव वोट डालेंगे, एक मुद्दा क्या होगा? सर हम भी तो औरंगाबाद क्षेत्र से ही आते हैं, मेरा गांव भेटनिया पंचायत में पड़ता, भेटनिया गांव ही पड़ता है, तो हम लोग भेटनिया गांव के तो प्रण ले लिए हैं कि हम लोग वोट बहिष्कार करना है। वोट हम लोग को देना ही नहीं, क्योंकि हम लोग का वोट देने से मतलब ही क्या है, जब हम लोग का विकास ही नहीं होगा, न कुछ आज तक हम लोग के नदी में जाने के लिए पुल नहीं है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न कुछ का व्यवस्था है, तो सांसद रहने और ना रहने से क्या फ़ायदा है। हम लोग का विकास चाहिए, जनता को क्या चाहिए, तो विकास चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में विकास हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, जनता को विकास चाहिए। तो अगर अभी तक सुशील सिंह जी जो है सांसद जो अभी हैं, अभी तक मतलब कि हमारे गांव में तो कदम आज तक रखे नहीं हैं। चुनाव इतना दिन से जीतते आए हैं लेकिन आज तक नहीं रख पाए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तो इस बार के चुनाव में वो तो मतलब कि फेंका जाएंगे। चलिए, तो इस बार के चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि औरंगाबाद, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने भी सांसद हुए हैं सभी राजपूत समाज से हुए हैं, लेकिन इस बार राजपूत समाज में भी नाराजगी दिख रही है। और यहाँ के लोगों का, यानी कि बीबीपुर के गांव के लोगों का कहना है कि इस बार औरंगाबाद से चित्तौड़गढ़ का जो टैग है वो हट जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब औरंगाबाद के सांसद राजपूत नहीं बल्कि किसी और समाज से होंगे। राजपूत समाज के सुशील सिंह को हम लोग हराने का काम करेंगे, ये औरंगाबाद इलाके के, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीबीपुर के गांव के लोगों का कहना है।